हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफ़ा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हमारे टैंक्स जहाज इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर जारी है कि अगर इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने बालाकोट टाइप दोबारा किया तो हम क्या करें। उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। विजिट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलाल भुट्टो के आने की जरूरत नहीं है। बुज़दिल सिपह सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं हैं। हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं। हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। कि जिस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन्होंने जब जर्नलिस्टों से मुलाकातें की थी तो उन मुलाकातों में उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया था कि हमारे तो ना टैंक चलते हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, उसमें से गोले निकलते हैं, ना हमारे पास डीजल के पैसे हैं। हेलो दोस्तों, पुंछ में हुए आतंकी हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने घुसपैठ की थी। भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने फायरिंग की। इसके साथ ही आर्मी के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया। 5 जवान इसकी चपेट में आ गए। इन जवानों की शहादत से पूरा देश शोक में है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग के ऊपर मीटिंगें हो रही है और पाकिस्तान में फड़फड़ाहट का माहौल है कि कभी भी भारत पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी कार्यवाही कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब और कहां तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफ़ा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स जहाज इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। अच्छा। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। लेकिन सर, अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, अब इतनी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है। पहले 17 मिसाइल यूएसए ने भेजे थे, क्रूज, उसमें से 17 के 17 पाकिस्तान की बाउंड्रीज में गिर गए थे। हमने एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं किया कि हम उसे ऑपरेट कर रहे थे। अगर आपका मिसाइल आपका जी हमें पता लग गया और आप उसे, अब इंडिया रो क्यों रहे? प्रॉब्लम इज़ दैट कि मिसाइल अगर गिरता है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल जो पावर्स है वो कहेंगी जिनका मिसाइल वापस करें। हम देख रहे हैं इसके है कि हमें क्या पता नहीं चलता कि कब आए। अगर वो हमारी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते उनके मिराजेस, उससे पहले हम अपनी बाउंड्रीज पे पहुंच जाते हैं। तो मिसाइल तो बड़ा सुकून से जनाब सैर करता हुआ आ रहा था। हमें देखना था, जैसे पिछली बार हमने क्रूज़ को
ऑपरेट किया है, और अब हमारे अपने क्रूजेज हैं। अब इनका ये ब्रह्मोस है, इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आप देख लीजिएगा। ग्राउंड के लिए ये सोच की बात है, पब्लिक कहती है वो हमें पता नहीं चला, हमें वाकई नहीं पता चला, हम पता लगाना चाहते नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के क्या कर लेंगे? 75 सालों से हमने इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। इस दुश्मनी का कोई हासिल वसूल हुआ 75 सालों में हमें? एज सच तो नहीं हुआ लेकिन ये कि दोनों कंट्री सुपर पावर्स बन गई हैं। ये होते हैं आपके पैसिव बेनिफिट्स। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन और बड़ी स्पीड से एक्शन शुरू किया। ड्रोन्स लगा दिए गए हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए जिन्होंने ये हमला किया। हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, चाइनीज बुलेट्स मिली हैं लोकेशन से। अच्छा, एनआईए अपना काम कर रही है, पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। एनआईए की टीम वहां पहुंच चुकी है और सुराग निकाल रही है। साथ में ये भी पता लग चुका है कि ये किन्होंने किया है और हरकत किसकी थी। एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली भी है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, और वो बालाकोट में पता पहले ही लग चुका था। दोबारा लिया गया, इस बार G20 की बैठक से पहले लिया गया। ये G20 की बैठक को सैबोटेज करने की कोशिश जरूर थी। हेडलाइंस बन जाए, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाए और वहां पर जाने वाले डेलीगेट्स मना कर दें, ये मंशा दिख रही है। साथ में उनका अपना पंजाब का इलेक्शन भी दिख रहा है। इसके साथ साथ वहां से फॉरवर्ड में यानी कि बॉर्डर के करीब जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे वो सारे के सारे कैंप्स खाली करवाने की कवायद जारी है। ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है। और रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर जारी है कि अगर इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने बालाकोट टाइप दोबारा किया तो हम क्या करें। अगर आप G20 की बात करें तो G20 में पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा, इसकी कंफर्म इंटेल हमारे पास है, इसमें कोई शक संदेशा नहीं है और काफी टाइम से हमारे पास इंटेल है। अभी आप पीछे देखें, अतीक और उसके भाई को मारा गया, और अतीक के अगर मर्डर केस में आप देखें तो जो उसकी रंजिशें थी, जो उसकी दुश्मनियां थी या जो भी उसके कर्मकांड थे वो तो थे ही थे। अतीक ने पीछे 24 घंटों में ऐसी क्या चीज बोल दी थी जो उसने पहले कभी नहीं बोली। सिर्फ 3 ही चीजें बोली, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ISI, 3 चीजें बोली उसने। मैं एक चैनल पे था, आप भी का कंप्यूटर चैनल है, तो मैंने तब ये सवाल उठाया था कि अतीक ऐसा क्या बोलने वाला था। अतीक ने मरने से पहले कुछ हथियारों की निशानदेही भी कराई थी, यहाँ हथियार छुपे हैं। अतीक ने ये भी बोला कि उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार आया था वो पाकिस्तान से आया था, मेरे ISI से संबंध है, मैं उन्हें पैसे दे देता हूँ, ड्रोन से हथियार आ जाता है। अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला था, मैं आपको बता सकता हूँ कि राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ कहाँ से होती है, उसकी निशानदेही करवा सकता हूँ। तो और इसी कारण देखिए अतीक को उन 3 शूटरों ने क्यों मारा, उनके पास वो 10-10 लाख की पिस्तौलें किसने दी, वो 5 पिस्तौलें कहाँ से आई, वो असला कहाँ से आया, वो टर्किश पिस्टलें कहाँ से, यहाँ तो मिलती नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान अब भी बना पड़ा है। तब मेरा आकलन था कि कुछ ना कुछ और होने वाला है। जहां अतीक को यूज किया जा रहा था या अतीक को कुछ पता था, किसी लोकल गैंग को यूज किया जा रहा है। अगर आप ये पुंछ वाली घटना देखें तो पुंछ वाली घटना में अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 भाई शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे।